100 मीटर लंबा ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा और मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था और उसके सिर पर लंबे पतले सींग थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस कुछ मिनट पहले तक वो एक बेबी ड्रैगन था जिसकी लंबाई मुश्किल से 1 मीटर थी और जिसे मैंने अभी अभी उड़ना सिखाया था। मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि जैसे ही वो बेबी ड्रैगन बादलों के ऊपर पहुंचा, वो पागलों की तरह बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो 100 मीटर लंबा विशाल ड्रैगन बन गया। रूप बदलने के बाद उसने आसमान में एक चक्कर लगाया, फिर सीधा मेरी तरफ नीचे गोता लगा दिया। एक तेज दहाड़ के साथ वो मेरे ठीक सामने आकर उतरा, जिससे मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैं उसकी तरफ देखता रह गया, इस बच्चे को देखकर जो इतनी जल्दी बड़ा हो गया था, और मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे क्या पता था कि ड्रैगन मेरे मन की बातें पढ़ सकता है और उसने इतना लंबा इंतजार क्यों किया था। उसकी कहानी पूरे 1000 साल पुरानी थी। उस समय लोग खुशी खुशी रहते थे, लेकिन सत्ता के लालच में शूरवीरों ने युद्ध छेड़ दिया। एक एक करके सभी ड्रैगनों को मार दिया गया और एक दुष्ट शूरवीर ने मौका देखकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और खुद राजा बन बैठा। बचे हुए शूरवीरों को पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उस दुष्ट राजा को हटा देंगे। फिर एक दिन एक औरत ने महल से ड्रैगन का एक अंडा चुरा लिया, लेकिन जल्द ही राजा के सेवक नेदर जादूगर ने उसे आग की लपटों में घेर लिया। जादूगर ने उसे मजबूर किया कि वो अंडा उसके हवाले कर दे। ये जानते हुए कि अब बच निकलना नामुमकिन है, उस औरत ने एक लंबा मंत्र पढ़ा और ड्रैगन के अंडे को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दिया। किस्मत से शिकार करते वक्त वो अंडा मुझे मिल गया। मुझे ये नहीं पता था कि जिस पल मैंने वो अंडा उठाया, उसी पल मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक रात मैं कसाई की दुकान के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी दुकान के मालिक को पीट पीट कर उससे कुछ पूछ रहा था। मैं डर के मारे देखता रह गया जब मालिक ने उन्हें मेरा पता बता दिया और उसके तुरंत बाद उसे बेरहमी से मार डाला गया। मैं फौरन पास की एक मेज के नीचे छिप गया ताकि वो रहस्यमयी जीव मुझे न देख सके। मैं बाल बाल बच गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा पता उनके हाथ लग चुका है, मैं पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ा, अपने चाचा को भागने की चेतावनी देने के लिए। लेकिन रास्ते में ही ड्रैगन ने अचानक मुझे पकड़ लिया। वो मुझे खतरे से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने चाचा को बचाने के लिए वापस जाना चाहता था। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कई बार उससे छूटकर भागने की कोशिश की। आखिरकार ड्रैगन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने मुझे घास के गट्ठरों के ढेर पर फेंक दिया। फिर भी मैं जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेजी से बाकी रास्ता तय करके घर पहुंचा। लेकिन वहां जो नजारा मेरे सामने था, उसे देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया।